हेलो साथियों, आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और हम आज आपको बताने वाले हैं हार्ट के बारे में। आप सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हार्ट जो होता है इसको हम हृदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय। अब बात ये होता है, ये बात मान के चलिए कहाँ कहीं पर भी है, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बातें हैं। इसको बहुत ध्यान रखिए और इसके बारे में जानिए भाई। ये क्योंकि हृदय जो होता है, जो जिसको कॉमन भाषा में जो है दिल भी कहते हैं। चलिए, अपनी अपनी सबकी आइडियोलॉजी है, पर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ये है हमारा हृदय। और जो हृदय होता है, बात समझिएगा, इसका जो शरीर में जो है हमारे लेफ़्ट साइड होता है। जहाँ अगर आप हाथ रखेंगे यहाँ पर तो आपको आपका जो है आपकी हार्ट बीट आपको सुनाई देंगी। तो ये जो और हार्ट बीट की आवाज़ क्या है? लब डब। सब बताएंगे काहे होता है लब डब। बॉडी के अंदर चल रहा है लब डब तो तुम ज़िंदगी के काट रहे हो मज़े, और जितनी लब डब में कोई दिक्कत हो गई बेटा तो तुम्हारी ज़िंदगी में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बात समझो। हम हृदय की अगर बात करते हैं तो हृदय जो होता है 1.5 kg। अगर हृदय के हम वेट की बात करते हैं, वेट उतना ऊँचे लिखा दिख ही नहीं रहा। हाँ, अगर हम बात करते हैं 1.5 kg हृदय, अर्थात अगर इसको सही लिखें तो 1500 ग्राम। कितना हो गया बेटा? 1500 ग्राम। हृदय का जो भार है, जो ये सब दिल की कहानी है, ये सब 1500 ग्राम की कहानी है बेटा। सब कितने ग्राम की कहानी है? 1500 ग्राम की कहानी है। इसलिए ज़्यादा लोड न लिया करो बेटा, क्योंकि तुम्हारा लोड ज़्यादा है और ये हृदय का भार जो है उसका अपना भार बहुत कम है। इसलिए सब बातें दिल पे ना लो, नहीं तो दिल इतना बड़ा नहीं है जो सब संभाल पाए। चलो अब आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। फिर बात ये होती है, ये जो इसको ऊपर कहते हैं वक्ष गुहा, वक्ष कहते हैं, वक्ष कैविटी। जैसे थोरैसिक कैविटी भी कहा जाता है। क्या? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी मतलब क्या होता है? जो चेस्ट के ऊपर की कैविटी है, ये कहाँ होता है? थोरैसिक कैविटी में होता है। ठीक है भाई। थोरैसिक कैविटी मतलब वक्ष गुहा। क्या है? वक्ष गुहा। जो वक्ष है, जो हमारा चेस्ट है, उस साइड में है। फिर उसके बाद इसके बाद ये उधर है, बट ये बॉडी के किस साइड में है? लेफ्ट। क्या है? लेफ्ट। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। हार्ट इज सिचुएटेड बिलो टू दिस। तो क्या हो गया? ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। ठीक है बेटा। ये एक कवरिंग की तरफ, इसकी चारों तरफ क्या होती है? एक दोहरी कवरिंग होती है। ये हृदय है, ये हमारा क्या है? प्यारा सा क्या है? ये हमारा हो गया दिल। दिल हमसे बनता है नहीं, इतने बड़े आर्टिस्ट कहाँ हैं। चलो ये बन गया दिल। तो जो हमारा दिल है उसके चारों तरफ क्या है? कवरिंग है। क्या बात है, सब गलत बात है। चलिए ठीक। तो इसके चारों तरफ क्या है? हमारी कवरिंग है। और ये जो कवरिंग है इसी को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ये पूछा जाता है कि हृदय के चारों तरफ जो कवरिंग है, जो उसको कवर करे है, आवरण है, वो काहे का है? पेरिकार्डियम का है। ठीक। और बेटा बात बताओ क्या होता है? और सब बताओ हृदय के बारे में। आज हमको सब बता दी थी। तो बेटा ये जो है 1 मिनट में 72 बार क्या करता है? ये जो है हार्ट बीट होती है इसकी। क्या होती है? ये बीट करता है, मतलब धड़कता। दिल की जो धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है बेटा। हाँ सर, आप बताएं हृदय के बारे में, बहुत अच्छी बात। और बताइए हृदय के बारे में और क्या जानकारी है, खास बात हृदय में। तो हृदय में इतनी बातें आप समझ गए। इसका वेट कितना है? 1.5 kg या 1500 ग्राम। या दूसरी बात, थोरेसिक कैविटी, लेफ्ट साइड, पेरिकार्डियम से ये घिरा रहता है। और इसमें जो हार्ट बीट है वो कितनी है? 72 बार। अगर देखा जाए, इसके हिसाब से देखा जाए तो बताया जाता है 0.85 सेकेंड। 1 सेकेंड से भी कम समय लेता है हार्ट जो है अपनी हार्ट बीट कंप्लीट करने में। सारा ब्लड आता है, उसको फिर क्या करता है? बॉडी के अंदर भेजता है। और साहब ये है काहे के लिए? ये पंपिंग स्टेशन है। क्या है? पंपिंग स्टेशन बोला जाता है इसको, याद रखिएगा। पंपिंग स्टेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इतना बड़ा शरीर है और हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाना है, और ये अगर इतना पंप नहीं करेगा तो कौन काम करना चाहता? ब्लड भी मक्कारी कर जाएगा, और मक्कारी कर जाएगा तो तुम और बड़े मक्कार हो जाओगे। वो तो कुछ करते हो ऐसा नहीं। तो बात होता ना, ब्लड जो हार्ट होता है वो जितना बढ़िया ब्लड को पंप करेगा, ब्लड उतना सब बॉडी के दूर तक जाएगा और तुम एनर्जी पाते रहोगे और तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। और कहा जाता है जिस दिन से मनुष्य का जन्म होता है उस दिन से ही चलना शुरू करता है और आखिरी समय तक
जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन ये बंद होता है। उससे पहले तुम्हारे दांत वाँत सब चले जाएंगे, स्किन सब साथ छोड़ देती है। पर ये चाहे विषम से विषम परिस्थिति में, चाहे कम धड़के चाहे ज़्यादा धड़के, धड़केगा ज़रूर। और जिस दिन धड़कना, जिस दिन से धड़कना छोड़ दिया तो बेटा तुम जो है ख़त्म, टाटा फिस। तो कहने मतलब ये है टाटा बाय बाय ख़त्म। तो ठीक बात समझिएगा, ये इतनी सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों ये देख रहे हो क्या है? हृदय। क्या है ये? प्यारा सा हृदय दिख रहा है सभी को? गुड। ये है क्या? हार्ट। तो बात ये होती है कि अगर आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो हम इसमें क्या क्या होता है आपको हम बताते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, जो इसमें हमारे बात समझिएगा, ये रहा हमारा हृदय। तो इस हृदय की जब हम बात करने आए हैं तो बात समझिएगा कि इसमें जो है, जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अब देखिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हम आपको समझाते हैं। ये है मानव हृदय। मानव हृदय या ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में होते हैं बेटा 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर का मतलब होता है कि ह्यूमन के में 4 चैम्बर बताए गए। ऐसे हम 4 चैम्बर, 4 कमरे बना लेते हैं। 4 चैम्बर में क्या होते हैं? ऊपर 2 ये जो है इनको एट्रियम कहते हैं या ऑरिकल भी कहते हैं, और नीचे क्या होता है? वेंट्रिकल। नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। ऊपर वाले को हम ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। इतनी बात समझिए। फिर जितनी सारी ये पाइप्स हैं मैं सब के बारे में बताऊंगा कि ये सब पाइपें ये हैं, कहाँ कहाँ जुड़ी हैं, किससे कनेक्ट है, सब बताएंगे। इसमें कारण क्या होता है कि जो ये हमारे चारों ऑरिकल जो हो गए, तो ये 4 ऑरिकल से पाइप्स निकलती हैं। और कौन कौन सी पाइप्स होती हैं अभी एक नाम पढ़ लो, फिर मैं तुमको पूरा एकदम बाद में दिखाऊं। जिससे क्या है? वेना केवा। क्या है? वेना केवा। उसके बाद क्या है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा होता है। मैंने क्या वर्ड बोला है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। हिंदी में कहते हैं अग्र व पश्च महाशिरा। उसके बाद है पल्मोनरी वेन, और उसके बाद यहाँ पर तुमको मिलेगा एक पल्मोनरी आर्टरी भी है। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या है? एक पल्मोनरी वेन है, ये वाली पल्मोनरी वेन ये बताई, और ये जो निकल रही है इसको आर्टरी बताई है। आर्टरी बताई क्या है सब बताएंगे हम, अपने अलग तरीके से आपको समझाएंगे। ये है लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल वगैरह वगैरह। तो बात समझिएगा, हृदय के बारे में तुमको मैंने, ये मानव हृदय होता है। पर एक टेक्निक है जिससे कारण क्या होता है, इससे जब आप देखते हैं तो आप ये नहीं बता पाते हैं कि कौन सी पाइप कहाँ से निकलती है साहब। पर हम आपको एक टेक्निक बताते हैं जिससे तुम सारी बातें याद रखोगे, और जब कभी भी डायग्राम बनाना हो तो हमने जो आपको अभी दिखाया आप वो बनाएंगे। पर समझाने के लिए आप अपने दिमाग में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए अपने दिमाग में। इसको वहाँ पे बना बनाइए, ये सीधे आपके कहाँ बन जाना चाहिए? दिमाग में बन जाना चाहिए। तो भाई ये जो है 4 कटोरे लगे हुए, 1 कटोरा 2 कटोरा, इतना नीचे नहीं, क्योंकि नीचे से हार्ट ऊपर की तरफ चौड़ा होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? वो पतला रहता है भैया, पतला रहता है, कम जगह लेता है इस तरीके से। तो ये जो है 4 कटोरे हैं। कितने कटोरे हैं? 4 कटोरे हैं। 1 2 3 इधर लगा दीजिए, 1 2 इधर लगा दीजिए। अभी बात समझिएगा कि कहानी क्या है। देखो ये जो हमारे हैं ऊपर वाले, इन्हीं को हम कहते हैं ऑरिकल। क्या कहते हैं? ऑरिकल। क्या कहते हैं इनको? ऑरिकल। हिंदी में उसका नाम रखा गया आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। और ये दोनों पार्ट जो है इनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। इनको हम कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? निलय। हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझाते हैं। अब समझना कि अब देखो ये जो साइड है ये होती है राइट साइड, ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल। ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक, तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ये हमारा क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चारों पार्ट, आप चारों चैम्बर आप समझ गए कि साहब ह्यूमन हार्ट में 4 कमरे होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे भी कह लो इनको। तो 4 में क्या होते हैं? 2 को ऑरिकल कहते हैं और 2 को वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट राइट, सॉरी राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरीके से हमने क्या करा? चारों को डिवाइड कर दिया। ओके, फिर ये बात समझिएगा, राइट ऑरिकल में
या हम कह सकते हैं ये जो है एक दायां है एक बायां है। तो इसमें क्या होती है, दो पाइप आके खुलती है, सारा का सारा ब्लड, एक बात समझिएगा, राइट साइड में यहाँ पर जो ब्लड है, इस साइड में जो ब्लड बहने वाला है वो इम्प्योर है। कैसा है? इम्प्योर। और इस साइड में जो ब्लड बहता है वो कैसा ब्लड है? प्योर। लेफ्ट साइड में हृदय के मतलब हार्ट के जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें कैसा ब्लड है? प्योर। और राइट साइड में कैसा ब्लड है? इम्प्योर। इम्प्योर मतलब समझ रहे हैं? अशुद्ध, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। तो कारण क्या होता है कि ये जो मैंने दो सर्कल बनाए हैं, दो सर्कल का मतलब होता है इसके अंदर से दो पाइप आके जुड़ती हैं, सारा का सारा जो ब्लड है वो, अब इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी से। कहाँ से आएगा? बॉडी से। तो बॉडी से सारा ब्लड क्या होता है? इनको हम कहते हैं इन्फीरियर, क्या कहते हैं? देखना, इनका नाम है इन्फीरियर, और साथ साथ सुपीरियर। क्या है? सुपीरियर वेना केवा। क्या नाम है इसका? बात समझे, इसमें दो पाइप आके खुलती हैं, दो पाइप्स का क्या नाम है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब अग्र, इन्फीरियर मतलब पश्च। तो कहने का मतलब होता है जैसे मान लो हमने हृदय है हमारा, हाथ रखे हम, इसके ऊपर का जो हमारा सुपीरियर पार्ट है, तो मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ से सारा ब्लड लेके कौन आएगा? सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे इन्फीरियर पार्ट है, इन्फीरियर मतलब होता है नीचे का पार्ट, नीचे से सारा खून लेके कौन आएगा? इन्फीरियर वेना केवा। सारा ब्लड कहाँ आ गया? राइट ऑरिकल में। कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड का होता है नीचे की तरफ चला जाता है। फिर अब यहाँ पर क्या होता है, एक बात समझिएगा कि जब हम थोड़ा जो है मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर को एक साथ बताने लगे, तो बच्चों को कोशिश करते हैं पहले तुमको हम स्ट्रक्चर समझा दें, फिर उसके बाद तुमको जो है मैकेनिज्म अलग तरीके से समझाएंगे, नहीं तो एक साथ में काफ़ी ज़्यादा नाम हो जाएंगे जो तुम्हें बहुत कन्फ्यूजन करेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये जो दो पाइप्स हैं इनका नाम क्या है? इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा। क्या काम होता है अभी मैकेनिज्म में सब जान जाओगे बेटा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ये तुमको ऐसे तीन तरीके के लोब्स दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल। क्या कहते हैं? अब ये वेंट्रिकल तुम जान ही चुके हो, हटा देते हैं इसको, बात समझना। ये जो पाइप 1 2 3 इसको क्या कहते हैं? ट्राइकैप्सिड वॉल्व। ये क्या है? ट्राइकैप्सिड वॉल्व, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिवलनीय कपाट। हिंदी में क्या कहते हैं? इसका हिंदी नाम बड़ा खतरनाक है, जरूर लिख लीजिए। त्रिवलनीय कपाट। कपाट का मतलब ऊपर से खून सा ब्लड जो है सब नीचे आता है, और नीचे से फिर ये क्या होता है? कपाट बंद हो जाते हैं, तो नीचे आया हुआ ब्लड ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं? ट्राइकैप्सिड वॉल होते हैं। ठीक, और इसके बाद इसमें जो एक पाइप होती है जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी नाम है इसका। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। तो बात समझिएगा कि सबसे ऊपर वाले चैम्बर को हमने क्या कहा? ऑरिकल कहा। लेफ्ट राइट साइड का है, उसमें दो पाइप्स आके खुलती है, इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा। उसके नीचे इसमें क्या होता है? ट्राइकैप्सिड, मतलब हम कह सकते हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकैप्सिड वॉल्व होता है। फिर जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। फिर इसके बाद साहब यहाँ पर जो है, यहाँ जो है एक ही पाइप आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझिएगा। यहाँ से ब्लड जो होता है वो जाता है कहाँ? लंग्स में। मैकेनिज्म को बताएंगे। तो ये वाली जो इसमें जो पाइप है इसका नाम है पल्मोनरी वेन। क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पल्मोनरी वेन हृदय में कहाँ है, तो बताओगे साहब लेफ्ट ऑरिकल में। पल्मोनरी वेन कहाँ है? लेफ्ट ऑरिकल में। और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है? राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से एक बहुत बड़ी जो होती है पाइप निकलती है जो सारे ब्लड को क्या करती है? शरीर के अंदर सप्लाई कर देती है इस तरीके से। तो जिसको कहते हैं क्या? एवोर्टा। क्या कहते हैं? एवोर्टा। ये हमारा क्या है? एवोर्टा। तो ये इतनी सारी बातें तुमको जो ब्लड जो हमारी पाइप से निकली होती हैं हृदय में हमने बताई। कौन कौन से नाम है?
सुपीरियर इंफीरियर वेना के बाद, जो कहाँ है, राइट ऑरिकल में। उसके बाद क्या है, ट्राइकैप्सिड वॉल, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, बात सुनना, यहाँ से ऐसे पूरी पाइप निकलती है और लंग्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जो ये लंग्स होते हैं ऐसे, इन्हीं लंग्स के में जाके जुड़ जाती है। ये लंग्स में क्या आती है, ऐसे जुड़ जाती है। और लंग्स से एक नई पाइप निकलती है। लंग्स से क्या निकलती है, एक नई पाइप निकलती है इस तरीके से, और वो हमारे क्या होती है, इस वाले पार्ट से, यहाँ इस वाले पार्ट से क्या होती है, इस कि पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में आके खुलती है, कि सारा जो ब्लड है, ब्लड से ये क्या हुआ, ब्लड में कौन जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, और ब्लड में जाती है पल्मोनरी आर्टरी, और ब्लड से आती कौन है, पल्मोनरी वेन। और यहाँ पर अब पल्मोनरी वेन यहाँ से आती है, सारा ये हो गया। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, ब्लड नीचे पहुँचता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही सारा ब्लड बॉडी को भेज दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर हो गया। अब बात समझना, यहाँ पर क्या होता है, ये वॉल जो होती है एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। तो ये देखो क्या है, किसके बीच में है, इंटर, बीच का मतलब हो गया इंटर, ठीक। और इंटर की जब बात मैं कर रहा हूँ तो इंटर की बात हुई। अब है किसके बीच, ऑरिकल के बीच में। तो क्या नाम हो जाएगा, ऑरिकुलर सेप्टा। ये क्या नाम हो गया इसका, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। ऐसे यहाँ पर भी ये वॉल क्या रहती है, सेपरेट रहती है। तो इसका भी नाम क्या रहेगा, इंटर, क्योंकि इंटर मतलब बीच में, और किसके बीच में, वेंट्रिकल के बीच में। तो क्या है, वेंट्रिकुलर, इसका नाम क्या होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टा। सेप्टा का मतलब सेपरेट करता हो। तो ऑरिकल को कौन सेपरेट करता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। वेंट्रिकल को कौन सेपरेट करता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ऐसे यहाँ ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल जो होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो इनका नाम होता है इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो ये तो बात इतनी सी हो गई। अब बात समझना, इसमें जो है थोड़ा जो है जो बातें मैंने बताई, अच्छा एक बात समझिए, जैसे यहाँ का वॉल थे वैसे यहाँ पर भी वॉल होते हैं बेटा। ये जब वॉल ख़राब हो जाते हैं ना तो हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। ये वही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको हम कहते हैं बाइकैप्सिड वॉल। क्या कहते हैं, बाइकैप्सिड वॉल। क्या कहते हैं, बाइकैप्सिड वॉल। तो ये हमारे क्या हो गए, बाइकैप्सिड वॉल हो गए। तो ट्राइकैप्सिड वॉल राइट साइड में होते हैं और बाइकैप्सिड वॉल लेफ्ट साइड में होते हैं। अब बात समझना, आपको मैकेनिज्म समझाते हैं, पूरी बात समझ कि जो हृदय है हमारा, जो हमारा हृदय है, तो बच्चों जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारा का सारा जो ब्लड है बॉडी से कौन, दो पाइप्स हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर। सुपीरियर क्या करती है, जो हृदय है वो सुपीरियर जो पाइप होती है वो सारा ब्लड लेके आती है। क्या करेगी, सुपीरियर क्या करेगी, सारे हार्ट के जो अबव पार्ट है उसको लेके आएगी। जो इन्फीरियर है वो क्या करेगी, इन्फीरियर जो हार्ट के बिलो पार्ट है, मतलब हाथ पैर से, हाथ पैर तो हाथ तो ऊपर है, पैर से जितना सारा लोअर पार्ट है हमारा, लोअर पार्ट का सारा ब्लड कौन लाएगा, इन्फीरियर। और जो अपर पार्ट का जो सारा ब्लड है वो कौन लाएगा, सुपीरियर। और लेके कहाँ आएगी, ऑरिकल में। कौन से ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में। जब, और एक बात समझना, जब लेके आती है अर्थात जब इसके अंदर ब्लड भर रहा होता है तो ये जिस कंडीशन में होता है उसको हम उस कंडीशन को कहते हैं डायस्टोल। बात समझना, हार्ट बीट जब चलती है तो हार्ट बीट जो बनती है वो दो एक चीज़ों से बनती है। एक कंडीशन में हार्ट क्या होता है, दब रहा होता है, एक साइड क्या होता है, ओपन हो रहा होता है, मतलब ऐसे एक्सपेंड कर रहा होता है, जैसे ऐसे समझिए कैसे क्या हो रहा था। जैसे मान लो ये हार्ट क्या होता है, मान लो एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, दबेगा। और जब ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा तो ये दबेगा। तो इस दोनों, इनके लिए जो टेक्निकल वर्ड लिए गए हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। कौन सा है, सिस्टोल और दूसरा वर्ड कौन सा है इसके वर्सेस में, डायस्टोल। कौन सा है, एक तो सिस्टोल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, डायस्टोल। तो बात समझना, सिस्टोल में क्या होता है, हृदय सिकुड़ता है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है इसमें, बात समझिए, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर जो ये है, जो डायस्टोल वाली कंडीशन होती है, इसको कहते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। तो मतलब हृदय एक दोनों काम एक साथ कर रहा है, आधा पार्ट फैलता है तो आधा पार्ट सिकुड़ता है, आधे पार्ट में सिस्टोल हो रहा होता है, एक आधे पार्ट में डायस्टोल हो रहा होता है। तो अब बात समझना, ये जब इसमें सारा ब्लड भरेगा तो ये फैल जाएगा, ऐसे ऐसे खुलेगा, जिसको हम कहेंगे डायस्टोल। और डायस्टोल की कंडीशन में सारा का सारा ब्लड क्या होगा, इसमें आके भर जाएगा। क्या होगा, इसमें भर गया। तो कहाँ से भरा के, लोअर पार्ट से, और अपर पार्ट का सारा ब्लड कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल फिर क्या करता है, इसके अंदर अभी जो आपस में एक दूसरे को दबाएंगे, क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगे। सिस्टोल करेंगे तो सारा ब्लड क्या होगा, नीचे आएगा। और यहाँ क्या होगा, ट्राई कैप्सिड वॉल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल के बाद जब ये आपस में जब दबेंगे तो ये फिर अपना फैल जाएगा, सारा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। क्योंकि लंग्स में जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बेटा क्या है, इस ब्लड के साथ में क्या है, CO2। और ये CO2 क्या करेगा, यहाँ पर छोड़ देगा, और वो सारा का सारा जो ब्लड था उसकी हीमोग्लोबिन में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ गया, वो लंग्स में गया। भाई जो ये सारा ब्लड था राइट साइड का, वो सब किससे कनेक्ट हुआ, लंग्स से। लंग्स में जाके CO2 को छोड़ दिया, O2 से क्या हुआ, कंबाइन कर लिया। तो ये जो ब्लड बह रहा है ना, ये बेटा बह रहा है इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, देखो आर्टरी में हम जानते हैं कैसा ब्लड फ्लो करता है, प्योर। आर्टरी में ब्लड कैसा फ्लो करता है, प्योर, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अर्थात डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिस ब्लड में CO2 लगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, CO2 की मात्रा। तो ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड लेके कहाँ गई, हार्ट में लेके गई। याद रखिएगा, इम्प्योर ब्लड कहाँ है, पल्मोनरी आर्टरी में। फिर वो ब्लड क्या करा, CO2 को छोड़ देता है, O2 उसके साथ जुड़ जाता है। और ये जो पाइप तुम देख रहे हो, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, कौन सी पाइप है ये, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो होती है वो प्योर ब्लड लेके आती है। अब वेन में तो हमेशा इम्प्योर होता है, पर यहाँ बेटा एक्सेप्शन है, यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। सारा का सारा ब्लड क्या हो गया, पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचा। और लेफ्ट ऑरिकल के बाद कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट ऑरिकल के बाद बाइकैप्सिड वॉल के द्वारा कहाँ पहुँचाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इनको क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगे, सारा ब्लड कहाँ पहुंचा देगा, बॉडी में पहुंचा देगा। तो यही हमारा क्या होता है, सर्कल कंटिन्यू चलता रहता है। अब एक बात समझिए, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, इसमें जो ब्लड है वो 2 बार होकर गुजरता है। एक बार तो इम्प्योर फॉर्म में, दूसरा प्योर फॉर्म में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो इसको बढ़िया कायदे से याद रखिएगा कि सारा का सारा ब्लड कौन लेके आता है, इन्फीरियर। अभी थोड़ा स्पीड में रिवाइज कराते हैं, सुनना कि सारा का सारा ब्लड इन्फीरियर सुपीरियर वेना के बाद बॉडी से क्या करेगी, सारा का सारा ब्लड बॉडी से कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करने के बाद उसको कहाँ भेज देगी, राइट वेंट्रिकल में भेज देगी। राइट वेंट्रिकल सारा ब्लड कहाँ भेज देगा, लंग्स में। और लंग्स में किसके द्वारा भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। पल्मोनरी आर्टरी ने सारा ब्लड कहाँ पहुँचाया, लंग्स में। फिर वहाँ से क्या निकलती है, पल्मोनरी वेन। लंग्स से सारा ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आया। और लेफ्ट ऑरिकल के बाद कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक बच्चों, तो ये हमारी क्या थी, हार्ट की मैकेनिज्म है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आप ऐसे हमारा ह्यूमन जो हमारा हृदय होता है वो काम करता है।